अगर आज से 10 साल पहले आपने हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 6 से 7 लाख नहीं 10 से 12 लाख भी हो सकते थे। लेकिन सवाल है वो पैसा कहाँ रखा गया है, एफडी में, बैंक में या फिर म्यूचुअल फंड में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड को जीरो से हीरो तक। वीडियो खत्म होने तक आप खुद कहोगे ये इतना आसान है क्या। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट को समझेंगे, जैसे क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, कौन चलाता है म्यूचुअल फंड्स, क्या सेबी और क्यों जरूरी है सेबी की, म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ लगता है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे होता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदे, म्यूचुअल फंड में कौन सी गलतियां ना करें, म्यूचुअल फंड स्कैम से कैसे बचे। इन्हीं सब पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है लोगों का पैसा एक एक्सपर्ट की समझ, यानी मान लीजिए आप मैं और 10,000 लोग अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं। अब ये पूरा पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। फंड मैनेजर क्या करता है, शेयर खरीदता है, बॉन्ड्स में निवेश करता है, गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब इन्वेस्टर में हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाता है। ये होता है म्यूचुअल फंड्स। एक सिंपल या एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप सब्जी खरीदने गए, आपको पता नहीं कौन सी सब्जी ताजा है, कहाँ सस्ती मिलेगी, तो आप क्या करोगे या आप क्या करते हो, एक अच्छे सब्जी वाले पर भरोसा करते हो। म्यूचुअल फंड में भी वही होता है। आप मार्केट एक्सपर्ट नहीं हो तो आप फंड मैनेजर पर भरोसा कर सकते हो। अब इसके बाद समझते हैं हम पॉइंट नंबर 2, म्यूचुअल फंड कौन चलाता है। म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनियों को कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत की कुछ फेमस एएमसी जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, ये सब सेबी सरकारी संस्था से रजिस्टर होती है। सेबी क्या है और क्यों जरूरी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रखना है, जैसे फ्रॉड से बचाना, रूल्स बनाना। अगर सेबी न हो तो कोई भी कंपनी आपका पैसा लेकर भाग सकती है। आइए अब समझते हैं हम पॉइंट नंबर 3, म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ लगता है। जैसे इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इक्विटी यानी शेयर्स, जिसमें हम हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, डेट, लोन और बॉन्ड्स, लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न होता है। पॉइंट नंबर 3, हाइब्रिड, इक्विटी प्लस डेट, मीडियम रिस्क और बैलेंस रिटर्न होता है। अब समझते हैं हम पॉइंट नंबर 4, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, पैसा सीधे शेयर मार्केट में लगता है, 5 से 10 साल के लिए बेस्ट होता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्फ्लेशन को बीट करता है। उदाहरण के लिए लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, ज्यादा रिस्क लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड्स, पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई सिक्योरिटी में लगता है, जैसे सेफ ऑप्शन है, एफडी में थोड़ा बेहतर रिटर्न है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए कम रिस्क और रिटर्न भी कम है। पॉइंट नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जैसे इक्विटी पर डेट दोनों बिगिनर के लिए बेस्ट है और बैलेंस बना रहता है। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे होता है। ऑप्शन 1 देखते हैं, जैसे लमसम, एक बार में पैसा लगाना, जैसे 1 लाख हो। ऑप्शन नंबर 2, एसआईपी, सबसे पॉपुलर एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट, जैसे 500, 1000 या 2000। एसआईपी को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है, एक एग्जांपल समझते हैं। 2000 रुपये प्रति महीना और 10 साल के लिए और 12% के रिटर्न पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी होगी 2,40,000 और फाइनल वैल्यू 4,60,000 रुपये प्लस हो सकती है, कारण कंपाउंडिंग, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग डिसिप्लिन के साथ बनता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, कंपाउंडिंग क्या होती है, यानी पैसा बनाता है और वो नया पैसा फिर पैसा बनाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट गिरे तो एसआईपी का क्या, जब मार्केट गिरती है सेम पैसे में ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, ज्यादा यूनिट मिलती है। जब मार्केट ऊपर जाती है वही यूनिट ज्यादा प्रॉफिट देती है, इसलिए एसआईपी लॉन्ग टर्म में विनर है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 7, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन गैम्बलिंग नहीं, शॉर्टकट नहीं। रिस्क कम करने के तरीके हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे इसके लिए हम करते हैं एसआईपी, डाइवर्सिफिकेशन। अब समझते हैं, इसके बाद समझते हैं पॉइंट नंबर 8,
एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? फंड मैनेजर की फीस, यानी उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जैसे 0.5% या 1.5% पर ईयर, जितना कम उतना अच्छा। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, रेगुलर फंड होता है एजेंट के थ्रू, एक्सपेंस ज़्यादा होता है, और डायरेक्ट फंड होता है डायरेक्ट ऐप से या वेबसाइट से, एक्सपेंस कम होता है और रिटर्न ज़्यादा होता है। मेरे को डायरेक्ट फंड चुनना चाहिए। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 9, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें। जैसे किसी ट्रस्टेड ऐप से खरीद सकते हैं। अब ट्रस्टेड ऐप कौन से होते हैं? ग्रो, ज़ीरोधा, चेको कॉइन, पेमेंट मनी या क्यूवेरा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 10, म्यूचुअल फंड में कौन सी गलतियां ना करें। पहली, जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद। सेकंड, मार्केट गिरते ही पैनिक होना। थर्ड, बिना गोल के इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ, फ्रेंड के कहने पर फंड चुनना। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। गोल के बिना इन्वेस्टमेंट बिना जीपीएस की गाड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, हाउस, रिटायरमेंट, ये सभी गोल बेस्ड होनी चाहिए। अब समझते हैं हम पॉइंट नंबर 11, म्यूचुअल फंड स्कैम से कैसे बचें। गारंटी रिटर्न से दूर रहें, सेबी रजिस्टर्ड फंड ही लें, व्हाट्सएप टिप पर भरोसा या व्हाट्सएप टिप्स पर भरोसा न करें। पॉइंट नंबर 12, बिगिनर के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सबसे पहले स्टार्ट SIP, 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड चुने, 5 से 10 साल का पेशेंस रखें और ये ईयरली रिवाइव करें। म्यूचुअल फंड अमीर बनने की मशीन नहीं है, लेकिन गरीब बने रहने से बचने का सबसे मजबूत हथियार जरूर है। आज आप 500 से शुरू करेंगे तो कल आपको किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। ऐसे ही आसान फाइनेंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें स्टार्ट SIP। धन्यवाद।